नमस्कार, आदाब और सत श्री अकाल दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं एक बार और नए एपिसोड के साथ। दोस्तों, आज मैं एक ऐसी कहानी और एक ऐसे सच्चे किस्से को लेकर आया हूं जिस किस्से से सियासत के गलियारों में भूकंप सा आ गया था। दोस्तों मैं बात कर रहा हूं लखनऊ की। दोस्तों 24 साल की उम्र में कवि सम्मेलनों की रौनक बन चुकी मधुमिता शुक्ला मंत्री के चंगुल में ऐसी फंसी कि फिर जान देकर ही बाहर निकल सकी। यूपी की मधुमिता की हत्या में मंत्री और उसकी पत्नी को उम्र कैद तो हुई, मगर अब उन्हें समय से पहले ही रिहा कर दिया गया, जिससे सवाल उठ रहे हैं दोस्तों, लव, सेक्स और धोखे के बाद मर्डर और फिर कोर्ट की दहलीज तक पहुंचने वाली कहानी ने कैसे यूपी की सियासत की जड़ें हिला के रख दी थी। तो जानते हैं दोस्तों आज के इस एपिसोड में। दोस्तों, मधुमिता एक साधारण मध्यम वर्गीय परिवार से ताल्लुक़ रखती थी। मंचों पर अपनी कविताओं के माध्यम से उसने जो नाम कमाया था, उसके बूते पर वो जीवन में आगे बढ़ना चाहती थी। मधुमिता एक बहुत ही महत्वाकांक्षी लड़की थी। दोस्तों इसी बीच 2000 और 2001 के बीच मंच पर उसकी मुलाकात हुई तत्कालीन बीएसपी सरकार के प्रभावशाली मंत्री और पूर्वांचल के बाहुबली अमरमणि त्रिपाठी से। दोस्तों इसके बाद शुरू हुआ मुलाकातों का दौर। अमरमणि एक रोज अपनी मां से मिलवाने मधुमिता को अपने घर लेके गया। मधुमिता का घर आना जाना बढ़ा तो परिवार के बाकी लोगों से उसकी नज़दीकियाँ भी बढ़ गई। दोस्तों कुछ समय बाद तो ऐसा हो गया कि मधुमिता का कवि सम्मेलन सुनने के लिए अमरमणि और उसकी पत्नी मधुमणि और उसके बच्चे भी आने लगे। मधुमिता और नेताजी के बीच में कितनी नज़दीकियाँ थी ये तब मालूम हुआ जब मधुमिता की हत्या हो जाने के बाद सीबीआई सबूत जुटाते जुटाते होटल के बिल्स तक पहुंची। उसमें हवाई जहाज़ के टिकटों से लेकर देश विदेश की यात्राओं की डिटेल भी थी, महंगे गिफ्ट के बिल थे, डायरी और खत भी मिले। ये सब कुछ दो तरफ इशारा कर रहे थे। एक, मधुमिता किसी प्रभावशाली के करीबी थी और दूसरा कि वह गर्भवती है। डायरी के इन्हीं पन्नों में एक जगह मधुमिता ने किसी मंत्री जी को संबोधित करके लिखा था कि आपको खुद से जोड़ते हुए कुछ शेर भेज रही हूँ, शायद आपको पसंद आए तो हमें याद कीजिएगा, और अगर याद आए तो हमें फ़ोन ज़रूर कीजिएगा। लखनऊ के पेपर मिल कॉलोनी में फ्लैट में हुई हत्या की वारदात के वक्त मधुमिता 7 महीने की गर्भवती थी। लेकिन ये पहला वाक़या नहीं था। इससे पहले भी मधुमिता 2 बार गर्भवती रह चुकी है। अमरमणि ने पेपर मिल की कॉलोनी में 2 कमरों का फ्लैट मधुमिता के लिए खरीदा था। वह अपनी बहन के साथ वहीं रह रही थी। सीबीआई को मिली डायरी के एक पन्ने में मधुमिता ने लिखा था, मैं आपके साथ एक वैश्य की तरह रात को रुकती हूँ, लेकिन मुझे सुबह होते ही निकाल दिया जाता है, लेकिन इतने पर भी मैं आपसे मिलकर बहुत खुश हो जाती हूँ। दोस्तों अमरमणि और मधुमिता के बीच चल रहे चक्कर की भनक पहले राजनीतिक गलियारों और फिर अमरमणि की पत्नी मधुमणि को लगी। उसने रेकी शुरू की। दोस्तों 2001 की सर्दियों की एक रात नेताजी की पत्नी को लगा कि अमरमणि मधुमिता के घर पर है। अमरमणि तुरंत वहां पहुंची और मधुमिता को खूब गालियां देने लगी। जब अमरमणि घर में नहीं मिला क्योंकि वो छुप गया था, किसी तरह मधुमणि वहां से लौट गई, मगर अब वह किसी भी कीमत पर मधुमिता से छुटकारा चाहती थी। दोस्तों नेताजी की पत्नी मधुमणि ने अपने एक रिश्तेदार रोहित चतुर्वेदी को हत्या के लिए तैयार किया था। अब तक अमरमणि और मधुमिता के रिश्ते में कुछ तनाव शुरू हो गया था। वजह थी मधुमिता का अबॉर्शन करवाने से मना करना। अमरमणि बार बार मधुमिता को शादी का झांसा दे रहा था। पहले भी वो 2 बार अबॉर्शन करवा चुका था, इसलिए तीसरी बार भी जब ये नौबत आई तो मधुमिता अबॉर्शन के लिए तैयार नहीं हुई। वह 7 माह की गर्भवती हो चुकी थी। यही वजह थी कि जब अमरमणि को ये पता चला कि मधुमणि मधुमिता की हत्या करवाना चाहती है, तो वह भी उसके लिए तैयार हो गया। आखिरकार 9 मई 2003 को मधुमिता की हत्या 2 शूटरों ने कर दी। सरकार बीएसपी की थी, मायावती मुख्यमंत्री थी। अमरमणि इस कवायद में जुट रहा था कि उसका नाम इस मामले में ना आए। पोस्टमार्टम के वक्त उसने पूरी कोशिश की कि भ्रूण के नमूने ना लिए जाएं ताकि डीएनए जांच ना हो सके। हालांकि तत्कालीन एएसपी अनिल अग्रवाल ने आधे रास्ते में डेड बॉडी वापस मंगवाई और भ्रूण के नमूने लिए। दोस्तों तत्कालीन मुख्यमंत्री ने हत्या के नाम सामने आने के बाद ही अमरमणि को मंत्रिमंडल से निकाल दिया। पीड़ित परिवार के आग्रह पर जांच सीबीआई को सौंप दी गई। इस बीच जब डीएनए रिपोर्ट आई तो ये साफ हो चुका था कि मधुमिता के गर्भ में जो बच्चा था वो अमरमणि का ही था। दोस्तों अमरमणि और उसकी पत्नी मधुमणि, भतीजा रोहित चतुर्वेदी और दोनों शूटर को 2007 में आजीवन कारावास की सजा मिली। मधुमिता के लिए न्याय की लड़ाई उसकी बहन निधि ने लड़ी थी। दोस्तों मैं आगे बताना चाहूँगा कि अमरमणि ने सीबीआई को गुमराह करने की भरकस कोशिश की थी। उसने यह झूठ तक के फैला दिया था कि आईआईटी कानपुर के छात्र अनुज मिश्रा के साथ मधुमिता का विवाह बीते नवंबर 2002 को ही हो चुका था।
उसके लिए उसने कुछ गवाह भी जुटा लिए थे। दोस्तों, नेताजी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी, जिसमें मीडिया के सामने एक पंडित ने बताया कि उसने मधुमिता की और IIT छात्र की शादी करवाई थी। वही अनुज के रूममेट रहे छात्र को गवाही देने के लिए धमकाया गया। दोस्तों, वो कहे कि अनुज की शादी मधुमिता से जिस वक्त हुई उस वक्त वो मौजूद था। हालांकि वह छात्र माना नहीं। दोस्तों, IIT के डायरेक्टर के हस्तक्षेप करने से ही ये दोनों छात्र बच सके। दोस्तों, अमरमणि के हथकंडों से CBI को गुमराह होने से मधुमती की डायरी ही बचाती रही। उसमें लिखे शब्द ही CBI की तफ्तीश में रास्ता तय करने लगे थे। इसी डायरी में मधुमिता ने एक जगह पर अमरमणि के पूरे परिवार को अभिभावक बताया था, क्योंकि उसने मधुमिता के भाई की नौकरी लगवाई थी। जाहिर है कि ऐसे ही हथकंडों से उसने मधुमिता का दिल जीता था। तो दोस्तों, ये था आज का हमारा क्राइम का एपिसोड। आशा है कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका दोस्त, आपका होस्ट एक बार और अपने शब्दों को विराम देकर आपसे जाना चाहता है। दोस्तों, जय हिंद दोस्तों।